खुर्रम साहब, ये बुशरा बीबी के नोटिस से स्टार्ट करना चाहूँगा। मैंने बैकग्राउंड इसलिए दी है कि कुछ याद दहानी भी हो जाए कि हम सब क्या क्या हरकतें माजी में करते हैं, ना राज कहाँ खड़े हैं। आपका इसके ऊपर, बुशरा बीबी की तलबी के ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या? जी, ये कोई पसंदीदा बात नहीं है, और हम वो लोग हैं जिन्होंने नुसरत शहबाज और जवेरिया शहबाज और ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ को अदालतों में जाते हुए देखा है। उन पर उस वक्त की जो हुकूमत थी उसका बदतरीन दबाव, पुलिस की मौजूदगी, कारकुनों की मारपीट हमने होते, मैं ख़ुद भी उसका शिकार हुआ हूँ और हमने अपनी आंखों से देखी है। तो ख़वातीन का इस मामले में लाना कभी भी दुरुस्त नहीं है हमारे माशरे के लिहाज से भी, और वैसे भी अगर एविडेंस आएगी जो कि कनेक्ट हो पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ जो इमरान खान हैं, तो फिर ज़रूर उनको ज़िमनी तौर पर सवाल भेज कर या अगर कभी ज़रूरत है तो बुलाया जा सकता है। लेकिन फ़र्स्ट स्टेज पर उनको कॉल करना ये गालिबन आफ्ताब सुल्तान साहब का आखिरी अमल था, और हमें बहरहाल अगर माजी से आगे बढ़ना है तो कानून पर ही रिलाय करना होगा, और एक दूसरे आपके ख्याल में ये आफ्ताब सुल्तान के दस्तखत से नोटिस जारी हुआ है? क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये जो डीजी नैब रावलपिंडी हैं उन्होंने तलबी की है और उस वक्त आफ्ताब सुल्तान इस्तीफ़ा दे चुके थे। जी, मुझे नहीं अंदाज़ा जी, ये तो बाद में जब कोई टाइमलाइन बनेगी तो ये होगा और हमें मालूम होगा। नैब बहरहाल एक अब ऐसा इदारा है जिस ख़ास तौर पे 2018 के बाद जिस तरह उसको सियासी कायदीन को, कारकुनों को के हकूक़ कुचलने के लिए, और ये हकूक़ कुचलने का लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया था साद रफ़ीक को जब ज़मानत दी गई, तो उनके हकूक़ कुचलने के लिए इस्तेमाल हुआ है, इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल हुआ है। और अगरचे उसके कानून लेकिन उन्होंने बोला था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो बिल्कुल दुरुस्त कहा था अदालत ने कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एक और आपसे सवाल पूछ लूं फिर बाकी में। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज़ तो शायद गालिबन एक ऑब्जर्वेशन में था, लेकिन हकूक़ कुचलने का लफ्ज़ तो एक्चुअली जजमेंट के अंदर शामिल है जो उस जस्टिस साहब ने दी थी। सिर्फ इशू यही है कि हमें खुर्रम साहब एक और आपसे पूछना चाहूँगा, एहतराम की बुनियाद 200 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख में पहला शायद वाक़या था कि किसी गैर मुल्क ने पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत पाकिस्तान को लुटाई थी। आप सब लोगों ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया कि किस तरीके से एक बंद लिफाफे के ऊपर इमरान खान ने सारे ला के 200 मिलियन पाउंड, कुछ 40-50 अरब रुपया, अब तो शायद नए जो रेट है उसके ऊपर तो शायद उससे भी ज़्यादा रकम होगी, वो रियाज़ मलिक को बहरिया टाउन को वापस दे दिया और वो रकम सुप्रीम कोर्ट भी जमा होगी। सुप्रीम कोर्ट की आंखों पे भी पट्टी बंदी रही। माजरत के साथ उनकी मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं चाहता, लेकिन एक पैसा जो पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा था वो किसी और को जा नहीं सकता, तो वो गया पैसा। आपकी काबीना के लोगों ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इसके ऊपर चुप साध ली, और मेरा तासुर यह है कि ये भी एक केस वजह हो सकता है क्योंकि पीडीएम खुद इसमें रुकावट बनी। आपकी जमात पीडीएम के अंदर मौजूद कुछ शख्सियात नहीं चाहते थे कि इस केस को बुनियाद बनाया जाए। मतलब तोशा खाना की घड़ी इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर नैब तलब कर रही है, लेकिन वो 50 अरब रुपया वापस देना इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जिसके बदले में अलकादिर की ज़मीन भी ले ली, बनी गाला में भी ज़मीनें 200-250 कनाल अलॉट हो गई, उसकी उतनी अहमियत नहीं है। पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का 50 अरब गया तो चला जाए, ये दो अमली क्यों है? नहीं, तो यही हमारी तवक्को तो यही थी कि आफ्ताब सुल्तान साहब बड़े इंडिपेंडेंट आदमी हैं। आज जब उन्हें इस्तीफ़ा दिया, पूरे मुल्क में चल रहे हैं, तो उनको काबीना की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी इदारे की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास इस केस के मामले में वाकई समझते थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ा अहम मामला है कि पाकिस्तान के अवाम के, और अब तो ये रकम गालिबन 60 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है जो डीवैल्यूएशन हुई है, तो 190 मिलियन पाउंड जो रिकवरी थी जिसको इमरान खान ने गैर कानूनी तरीके से काबीना का भी इस्तेमाल किया और एक फेवर दी एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन को, तो ये आफ्ताब सुल्तान साहब बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे। और मेरी ज़ाती तौर पे, सरकारी तौर पर तो नहीं, लेकिन ज़ाती तौर पे ये तवक्को थी कि वो खुद नोटिस लेकर इस सारे मामले को, जिसका उनको कानून में मुकम्मल तौर पर इख्तियार है कि जो एक नई हद भी मुकर्रर की उससे एक कहीं ऊपर है जो अरबों का केस है, लेकिन ये सारे मामलात एहतसाब के
ऐसे हैं कि इन पर गालिबन हमें मज़ीद सोच बचार के साथ कानून साजी इंशाल्लाह करनी है, ताकि ये क्लैरिटी क्या है कि कौन से केसेस हैं जिनको बाकायदा तौर पर कानून में इसकी प्रायोरिटी का तयन हो, ताकि फिर ये जो सवाबदीद खत्म हो गए जी। हाँ जी, जिस तरह हमने देखा था बड़ा खुल के साबका दौर में कि सारे नून लीग के केस जो थे या पीपल्स पार्टी के केस खुलते थे और पीटीआई के बंद हो जाते थे।